मैंने तारा चलता हुआ देखा। उन्होंने कहा बेटा तारा नहीं, ये वो स्वच्छ आत्माएं हैं जो जपी हैं, जो तपी है और जो ऊर्जावान है, ये वो स्वच्छ आत्माएं। आपने देखा स्टार की तरह कैसे घूमती, रंग बदलती हैं, देखा है? देख लेना भाई, यहीं रोज देखते रहो, वहाँ टीवी के आगे बैठे रहो अंदर और देखो, और अपने घर में भी पाओ। आप जितना यहाँ शनि धाम का जाप करेंगे आपके घर में उतनी ही वो ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और ऊर्जा को आपने देखना है तो आपके घर में जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहीं बैठ जाए अंधेरा करके, वो कैमरा अपने आप पकड़ लेगा। और आपने बस एक बात कहनी है कि मनु भैया जी मेरी रक्षा कर, ठीक है, या मनु भैया जी क्या कहते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आपको अपने पास आसपास वो प्रणाम स्वीकार करती ऊर्जा भी मिल जाएगी शनि धाम की, तुरंत पहुंचेगी सेकंडों में। और फिर आप देखेंगे कि ये ऊर्जा कैसे चली। इसको कोई मतलब नहीं, दीवार है, दीवार के पार, जमीन में, ऊपर नीचे कहीं आए समझ, वो इस रूप में संचालन। वैसे तो हमारे से अब दुनिया सीख गई है। एक लड़का पॉडकास्ट पे वचन दे रहा था, वो कह रहा था मेरे पास ऊर्जाएं हैं, और मेरे घर की वीडियो वहाँ दिखा रहा था। आया समझ में, देवताओं के बारे में बता रहा, जो मेरे से सीखा, जो मैं बोलता हूँ वही सब सीख लिया सबने। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो तुम तो बहुत भागवान हो कि तुम मुझे डायरेक्ट मिल रहे हो, ठीक है ना, तुम्हें बिचौलिया कोई नहीं मिल रहा। आ गया है, नहीं समझे ना? तो लोग यही काम, आपको पता नहीं, कल मैं गिन रहा था कि यहाँ से लोगों के क्या कहते हैं, कितने लोग हैं जो यहाँ से काम कर रहे हैं। तब मैं कम से कम 100 बच्चों को गिन पाया जो शनि धाम से गए हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से 3-4 पहले से ही काम कर रहे थे, बस उन्होंने काम की तरक्की बढ़ा दी। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, वो सब नारियल दे रहे हैं भेंट में, और वो सब वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही काम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये होता है कि भाई 3-4 साल पुराने केस उनके ठीक होते रहते। वो केस तो ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, जय बाबा की होगी, वो वहीं पे काम करते रहेंगे। और ये ऊर्जाएं प्रत्येक देवता की अलग होती हैं, और ये ऊर्जाएं आपको मिलती। आप भी एक ऊर्जा का रूप धारण करेंगे, और जिस देवता को आप मानते हैं उसी देवता की पूजा करने वालों के घर में रहेंगे और सुखी रहेंगे, आनंद लेंगे। जब समय आएगा तो आप अवतरित हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई शरीर मिल ही। तो ऊर्जा वाले को तो कौन सा शरीर मिलेगा, आदमी का ही शरीर मिलता है। और जो बिना ऊर्जा वाला है, काला पीला है, गोला है जी, वो तो जाएगा भाड़ में, क्योंकि वो ही न रखे। और सबने इसी पृथ्वी पे रहना है, कोई ऊपर नीचे नहीं जाता। शरीर के अंदर सब समाये हुए हैं, एक ही शरीर में कई प्रकार की निगेटिविटी है, कई प्रकार की आत्माएं प्रविष्ट हो जाती हैं, है ना। लोग भूत प्रेतों को मानते नहीं है, लेकिन हमारे शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर गए थे। मैं तो उसको भी नहीं मानता कि उन्होंने पर काया प्रवेश किया, क्योंकि ये सब शंकराचार्य जी के बारे में झूठी फैलाई हुई बात है। वो ही वहाँ पे जीते थे उनसे, और उनका कोई पत्नी से मुझे पता नहीं धर्म युद्ध नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो दंडी स्वामी है। और दंडी स्वामी को काम के बारे में जानने के लिए क्या पड़ी है। अगर उनको उत्तर ही देना है तो वो अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी के शरीर के अंदर जाके, ठीक है ना, अपनी क्या कहते हैं काम वासना के बारे में जान पाए, या ऐसे काम के बारे में जान पाए जो आगे संतति बढ़ाए। जबकि राजा तो अपनी रानियों के साथ पहले से रहता था। तो मैं इसको तो सर्वथा गलत ही मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ ही नहीं है। बाकी शंकराचार्य कहे भारत के, वो बात अलग है, लेकिन मनु भैया नहीं मानते, क्योंकि जो दंडी स्वामी है वो धर्म के बारे में जान सकते हैं, है जी, अर्थ का भी भेद जान सकते हैं, लेकिन काम के बारे में जानने की उनको कदापि पड़ी नहीं है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है ना। अब ये ऐसे ही हो गया कि कोई ये कह देगा हनुमान जी फलाने के शरीर में घुस के कामदेव के बारे में जान के है कि काम की क्षमता क्या है और काम की वो क्या है, तो उसकी सृष्टि किस लिए बनी है, तो उसको जानने की उसको जरूरत है ही। तो जब जो स्वरूप आता है, जैसा आता है, उसको वैसा ही स्वीकार कीजिए। ये कुछ बातें जो है उल्टी सीधी भी प्रचलित होती है, तो वो कराई हुई दूसरों के द्वारा होती है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं भेद होता है, और वो ऐसे लोगों के द्वारा की जाती है जो चाहता नहीं कि समाज का भला हो। जबकि समाज का भला किसी के हाथ में नहीं होता, भला बुरा कोई सारे के सारे ग्रंथ बदल दे तब भी बुद्धि थोड़े ना कोई बदल सकता है। तो जो मनु भैया जी विचार कर रहे हैं उसको कौन बदलेगा। आपके भी विचार है वो बार बार आते हैं किसी चीज़ को पढ़ के, तब आप गहनतम से गहनतम विषय को समझने लगते हैं, जब आपकी ऊर्जाएं बढ़ने
लगती है। तब आप भगवान भी कहीं कह रहे हैं ना, गीता में खड़े होके कोई श्लोक कह रहे हैं, तब जो अर्थ दूसरा बताता है आप उसका 1000 गुना अर्थ अच्छा बताते हैं। यही होता है कि एक महात्मा का जब हम सत्संग प्रवचन सुनते हैं तब वो जितनी गूढ़ता से उस विषय को हल करता है, इतनी गूढ़ता से आप नहीं कर पाते हो, और आप कहते हो हाँ भाई महाराज जी ने बढ़िया बात बताई, ठीक है ना। जैसे ये शब्द किसी का कहा गया है तो ये शब्द कितना सोच के कहा गया है कि कितना डरपोक आदमी कि सपने में भी डरता है, और कितना निडर है आदमी कि जागने पर भगवान से भी नहीं डरता, तो भगवान से जागने पे नहीं डरता और सपने में रोज चिल्ली मारता है दब गया दब गया दब गया, बोल निकल नहीं रहा। ये सभी का है, कोई व्यक्ति सृष्टि पे ऐसा पैदा नहीं हुआ भगवान के ईश्वरीय अवतारों के अलावा जो कभी ना दबा, ठीक है। वो कभी ना कभी दबता है और बोलने की कोशिश करता है और बोल नहीं पाता। तो क्या मैं पूछता हूँ सरदार जी, आप कभी ऐसे दबे नहीं है? दबे क्या आप पंडित जी कभी ऐसे दबे नहीं है? दबे, मैं भी दबा और प्रत्येक व्यक्ति दबता है, ऐसा कोई हुआ ही नहीं पैदा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिविटी जो है, ध्यान से सुनिए, ये निगेटिविटी जो है इस संसार में विलक्षणता से सारी ओर घर कर रही है, सब और घूम रही है, सब और जा रही है, ठीक है ना। तब ये रात पे सोते हुए आदमी पे हमला करती है, क्योंकि आदमी की जो है वो जो वृत्तियां हैं वे सारी की सारी किसमें समा जाती है? अविद्या में समा जाती है। मन बुद्धि में, बुद्धि अविद्या में ऐसे समाती चली जाती है, और फिर हम वहीं से स्वप्न देखते हैं, तब वो दब जाता है एकदम से। और जब कोई उठाता है आवाज देखे तब वो वहीं से लौट आता है, ऐसे नहीं। अविद्या से बुद्धि लौटती है, बुद्धि से मन लौटता है, ऐसे ही आगे ना, ऐसे ही वो वापिस आ जाता है, अनिद्रा में आ जाता है, फिर जाग जाता है, आता है समझ में। लेकिन जब तक वो जागता नहीं है तब तक कोई उस पर हमला कर सकती है निगेटिविटी, और वो ऐसा भी कर सकती है कि उसको बोलने ना दे, उसको वहां से आने ना दे, और वो जोर लगाए और बोल नहीं पाए। तब उसको उसके भगवान का नाम याद आता है जिसको वो पूछता है, और जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है वो वहां से उससे छूट जाता है और बोल लेता है। तब जब भगवान का नाम, जब आप विवश है, अविद्या में लीन है, मन बुद्धि अहंकार आपके सारे सोए हुए हैं, जब वो वहां से आपको बचा लाता है वो नाम, तो आपको फिर बचाएगा क्यों नहीं? तब वो नाम ही आपको इस सृष्टि से बचाता है, यानी कि जो निगेटिविटी है। तो जो निगेटिविटी है, धारा है, ये कभी रुकती नहीं, ये शरीर में घूमती रहती है, और बिंदी जितनी है मात्र, जितना आपके शरीर पे एक छोटा सा तिल है काला, उतनी है ये, और इसके साथ मन बुद्धि और अहंकार भी चलता है। ये आत्मा को भी लपेटे हुए है उसी कालेपन में, वो आत्मा भी इसी कालेपन में है। आपके बाल का 10,000वां हिस्सा जितना है अग्रभाग का, अग्रभाग पतला होता है ना प्रत्येक बाल का, उसका 10,000वां जितना हिस्सा है उतनी ही आत्मा बलिष्ठ है, और उसमें भी कितना कालापन आ जाता है। और ये कालापन हम जीते जी, यानी कि मानव का शरीर लेके ग्रहण करते हैं, लेकिन इसी को हम श्वेत भी कर सकते हैं, और वो अपनी आत्मा के बारे में जान के, भगवान का नाम लेके और भगवान के बारे में जान के, तब जो वो काला बिंदु है, तब वो शरीर में, क्योंकि वो ऊर्जावान है, ऊर्जा है वो, एक निगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा। जैसे पॉजिटिव ऊर्जा के ओब्स घूम रहे हैं, ऐसे वो भी बिना रुके, ऐसे वो भी बिना रुके शरीर में घूमता रहता है। तो जब जहाँ जहाँ जाता है वही वही वो घूमता रहता है, और जब चाहे वो घूम सकता है, जब चाहे वो बैठ सकता है। तब कभी इधर जा रहा है सर, कभी इधर जा रहा है, कभी सर के इस हिस्से में आ रहा है, फिर सर के इस हिस्से में जा रहा है। तो मानव का शरीर इतना बड़ा होते हुए पता चले पर प्रेत के कब्जे में आ गया। एक तो डरना बंद कर दो कि प्रेत का कोई आदमी जैसा आकार है, वो पहले जिसने जन्म लिया है, अभी अभी मरा है, वो 20-30 सालों तक आपको उस आकार में दिखाई दे सकता है, उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। फिर तो जो उसकी ऊर्जा है उसको खोलना पड़ता है। जैसे अगर आप अभी कहोगे कि गौतम भैया मुझे बताओ कितने प्रेत है, तो वो बताएगा 2 है, तब दोनों के आकार पूछोगे, तब वो आपको आकार इसलिए बता पाता है क्योंकि वो उसको खोलता है, उस बिंदु को बड़ा करता है, और उसका वही स्वरूप देखता है जो वो पिछली योनि में था। वरना योनि बदलने के बाद सबकी मेमोरी लुप्त हो। आप मानव योनि में आए, मानव योनि में आते ही हम केवल 10-20 ऐसे उदाहरण पाते हैं कि भाई वो वहाँ का फरीदाबाद का लड़का जन्मा था, उसने अपने पिछले जन्म की पत्नी पहचान ली, ठीक है। अगर सारों के साथ ऐसा हो जाए तो फिर योनि ग्रहण करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कोई अपने पुराने जन्म की प्रेमिका को पहचान लेगा, ठीक है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तू मेरे से 20 ही साल तो बड़ी है, आगे ना चलो मेरे साथ भाग के, नहीं समझे, तो घपला हो जाएगा, बहुत सारा मामला खराब हो जाएगा सारी दुनिया का, ठीक है कि नहीं है जी, है। और जो इस उम्र में बुढ़ा हो चुका है और उसकी पत्नी कहीं और जन्म ले ले, वो कहे ना तो मैं तो सरदार जी कही जाऊंगी, मेरा तो वही सरदार है, मैं तो उसी को अपनाऊंगी, नहीं जी, है जी।
तो वो दूसरे घर से भाग आएगी, है जी। बल्कि 10-12 साल की होगी जब भी कहेगी यही मेरा पति है और कोई है ही नहीं समझे। तो इसलिए जब भगवान योनि बदल देते हैं तो ये मेमोरी भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए प्रेत की भी योनि बदल गई, उसकी मेमोरी नष्ट हो गई। एक, उन सबको पूजना बंद करें, क्योंकि जब हम जो चीज़ हम खाते नहीं है जीते जी और जिसको पसंद नहीं करते हैं, उन सबको पूजना बंद करें। जो अंडे लेते हैं, मांस लेते हैं, मुर्गा कटवाते हैं, दारू पीते हैं, ऐसा कोई भी देवता आपके लिए सुखकारी नहीं हो बिल्कुल भी। हुक्का पीते हैं, शरीर पे आकर खेलते हैं, क्योंकि खेलने वाले भगवान नहीं है। अगर शरीर पे आके खेलते हैं तो ये दुर्गा काली कभी किसी के नहीं खेली है। ये क्या होता है, ये वही ऊर्जाएं होती है निगेटिव जो आपके शरीर में धंस जाती है और जो जीते जी उनकी पूजा कर रही होती है या फिर नाटक कर रही होती है, ठीक है ना। अगर ये सारे देवी देवता ऐसे आके खेलते तो भाई महाराजियों ने क्या बुरा किया हुआ है, सारे महात्मा बन गए, आधी दुनिया महात्मा बनी हुई है और माला लेके जपती है, उनके भी खेलते। पर तुम्हारे क्यों खेलते? गृहस्थों के ही खेलते। गृहस्थों में तो हर तीसरे घर में एक माता आने लगी है। अच्छा, किसी औरत को माता आती हो और उसको ये कह दो ये माता नहीं है प्रेत है, तो तुम कह दे कुछ ना जानता पागल है। हाँ, न्यू क्यों कहवे? क्योंकि माता बनने में जो रस है वो वैसे रहने में है नहीं। माता बनेगी 10 आदमी पूजा करेंगे, उसका पति अपने पैर उसके पैर दबाएगा, गले में माला पहनाएगा और माँ माँ कहेगा, ठीक है। उस बात में औरत को मजा आता है, आनंद आता है। ये बात तो सभी औरतें जानती है। जय शनिदेव सबको।